हे गाइस, हम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आप में से जितने लोगों को नहीं पता, पिछले महीने मैंने इस चैनल पे एक गिव अवे रखा था जिसका जो प्राइस था वो था मैकी का क्रिएटर बंडल, जिसके अंदर मॉनिटर्स का पेयर, हेडफोन्स का पेयर और एक माइक्रोफोन था। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं उसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा। सो बिफोर डिस्कसिंग द रिजल्ट्स, आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, मुझे टैग किया था पिछला वीडियो देखने के बाद। दैट इज द रीजन वो जो ऑडियो एरे का AMC11 माइक्रोफोन था जिसके फीचर्स मैंने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, उसका मैंने इंस्टाग्राम गिव अवे रखा है, जिसके आप लोगों को सारी डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगी @mixwithvasudev। तो अगर आपको लगता है कि वो माइक आपके काम आ सकता है या फिर आपके किसी दोस्त को इसकी जरूरत है तो उनको जरूर इसके बारे में बताना। सो कमिंग बैक टू द रिजल्ट्स, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1000 से भी ज्यादा लोगों ने पार्ट लिया है किसी भी मंथली कॉन्टेस्ट में। ऑल्दो फिर भी आप लोग 3000 लाइक्स नहीं करवा पाए, जो कि हमारा उस वीडियो का टारगेट था। बट इट्स ओके, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से आपने किसी और की लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है। लेकिन जहां तक रिजल्ट्स की बात है, तो एक बार आप लोग अपने आप को इमेजिन करें मेरी जगह पे, मेरी कुर्सी पे बैठ के देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि कैसे 1000+ लोगों में से आपको एक इंसान को सिलेक्ट करना है जिसको ये प्राइज मिलेगा। तो मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ऐसी कोई भी सुपर पावर नहीं है जिससे मुझे पता चल जाए कि उन 1000 लोगों में सबसे ज्यादा डिजर्विंग इंसान कौन है। बिकॉज अल्टीमेटली एक्चुअल में तो वो भगवान ही जानता है। एंड ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ और इसमें बिलीव करता हूँ कि देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। आई एम जस्ट एन इंटरमीडिएट हु इज ट्राइंग टू हेल्प, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ ऊपर वाला है जिसने मुझे इतना केपेबल बनाया है कि मैं किसी की मदद करने की कोशिश कर पाऊं। एंड फाइनली मैंने दो चीजें सोची जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो प्राइस है ये डिजर्विंग इंसान तक पहुंच सकता है, या फिर एटलीस्ट उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने डिसाइड की है वो सिंपली ये है कि ये जो बंडल है इसको किसी भी एक इंसान को देने की बजाय इसके अंदर जो चीजें हैं वो मैं 3 अलग लोगों को दूं। अगर मैंने ये पूरा बंडल किसी ऐसे इंसान को दे दिया जो एक्चुअल में इसको डिजर्व नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और इस कॉन्टेस्ट को रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। Whereas अगर मैं इस प्राइस को 3 अलग अलग लोगों को दूं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम से कम 1 या 2 डिजर्विंग लोगों को तो ये प्राइस मिलेगा। इसी के साथ साथ जो सेकंड आइडिया मेरे माइंड में आया था, जिससे कहीं ना कहीं ये जो 1000 लोगों की लिस्ट है इसको मैं छोटा कर सकूं, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मैं आप लोगों को हमारा जो चैनल है इसके यूट्यूब एनालिटिक्स दिखाऊं एंड स्पेशली अगर व्यूज दिखाऊं कि कितना परसेंटेज फीमेल व्यूअर्स हैं, कितना परसेंटेज मेल व्यूअर्स हैं, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हार्डली 5% फीमेल मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी में एंड 95% मेल मेंबर्स हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि मेरी जो एकेडमी है उसमें भी एडमिशंस किस रेट पे आते हैं, तो लगभग आप लोग ये कह सकते हैं कि 20 से 25 स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं मेरे कोर्स में, उसमें हार्डली एक फीमेल स्टूडेंट होती है। एंड पुराने अगर मैं मंथली कॉन्टेस्ट की भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई भी मंथली कॉन्टेस्ट रहा होगा पिछले 2 सालों में जिसमें टॉप 3 में कोई भी फीमेल पार्टिसिपेंट आई होगी। तो इससे हम लोगों को ये तो पता चलता है कि इस फील्ड में फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, लड़कियां कम पार्ट ले रही हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो पैशनेट नहीं है ये करने को। ऑल्दो बहुत इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है अलग अलग फील्ड्स में, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो पैशनेट होंगी कुछ करने को इस फील्ड में, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सो दैट इज व्हाई वो जो मेरा सेकंड आइडिया था वो सिंपली ये था कि जो भी 3 प्राइजेस हैं इनको हम सिर्फ फीमेल पार्टिसिपेंट्स को दें, फीमेल स्टूडेंट्स को दें, जस्ट टू एनकरेज देम। क्योंकि ये जो चैनल है ये शुरू ही एज एन इनिशिएटिव हुआ था। दैट इज द रीजन आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा हम लोग एफर्ट डालते हैं अपने कंटेंट में, वीडियो क्वालिटी पे। सो लेट्स ट्राई टू मोटिवेट द फीमेल प्रोड्यूसर्स ताकि उनकी पार्टिसिपेशन भी बढ़े और वो अपने गोल्स के पास पहुंचे। सो बेसिकली मैं और मेरी टीम ने लगभग 10 से 12 वेरीफाइड फीमेल प्रोफाइल्स जो थी उनको शॉर्टलिस्ट किया। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोग एग्री करेंगे कि हर लड़की के नाम के अकाउंट के पीछे एक लड़की नहीं होती। सो दैट इज व्हाई मेरी जो टीम है उन्होंने उनकी प्रोफाइल्स चेक की और ये भी चीज देखी कि उनका जो कमेंट था क्या वो रिफ्लेक्ट करता है उनके नेचर में, उनकी प्रोफाइल में। बिकॉज वो एक ऐसा फैक्टर था जो हमें क्लोज ले जाता उस डिजर्विंग इंसान के। तो अब अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले जो हेडफोन्स हैं वो मिलते हैं अंजलि को। उसका सिंपल सा रीजन है कि इनका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि इनको एक अच्छे हेडफोन्स की नीड है। बिकॉज ये रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पाती है, इनको प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देता आउटपुट। और मेरा सिंपली यही मानना है कि जितनी अच्छी आपकी रिकॉर्डिंग होगी उतना ही कम एफर्ट आपको मिक्स में डालना पड़ेगा। दैट इज द रीजन मैंने इनको सिलेक्ट किया हेडफोन्स के लिए। उसके बाद जो माइक्रोफोन है वो मैंने डिसाइड किया कि थियोफनी को दिया जाए। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो। सो अगेन अगर आप लोग इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करेंगे आपको दिखेगा कि अपने फोन से अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड शी हैज सच अ वंडरफुल वॉइस। और उनका अगर आप लोग कमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ ही आ जाएगा कि वो कितना ज्यादा एफर्ट डाल रही है अपने वीडियोस में, अपने कंटेंट में। सो दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि एक माइक्रोफोन उनके लिए अच्छा अपग्रेड रहेगा। इसी के साथ साथ जो हमारा फाइनल प्राइस है जो कि है स्टूडियो मॉनिटर्स, उनको मैंने डिसाइड किया इशिता को देने को। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये पिछले 4 सालों से एक ही स्टूडियो हेडफोन्स यूज कर रही हैं।
प्लस वो पैसे सेव करने की भी कोशिश कर रहे हैं बाकी गियर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं ये इनके लिए एक अपग्रेड रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, एंड इनको एक कम चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने सेटअप को कंप्लीट करने के लिए। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 3 ऑफ यू। एंड इसके अलावा जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्टेस्ट में, आई रियली अप्रिशिएट दैट। हो सकता है कुछ लोग मेरे से नाराज भी होंगे रिजल्ट सुनने के बाद, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ज्यादा डिजर्विंग हो इन 3 लोगों से। बट अगर आप लोग एक बार मेरी सिचुएशन में आके सोच के देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश की, खूब सारा टाइम दिया रिसर्च में कि अपने एंड से मैं कोई भी मिस्टेक ना करूं, अपने एंड से मैं बिल्कुल बायस ना हूं। एंड डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं एक माइक का गिव अवे कर रहा हूं इंस्टाग्राम पे। सो इनकेस अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई ये एक्स्ट्रा माइक मुझे दे दे, मैं तुझसे आधे रेट में खरीद लूंगा। चल चल, बात पैसों की नहीं है। तो फिर एक काम कर, हाँ हाँ बता। मुझे जो माइक के साथ XLR केबल मिलती है वो दे दे, माइक को तू गिव अवे कर दियो।